हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन दो तरीके के होते हैं। पहले लेकिन हम जानेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इज इन जावा इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर कांस्टेंट एंड वेरिएबल दैट इज अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ जावा टोकन। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जावा टोकन का एक कॉम्बिनेशन होता है जो वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड होगा तो रन ही नहीं करेगा, पहली बात। और यहाँ जो वर्ड कांस्टेंट है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है प्योर एक्सप्रेशन, एक होता है इम्प्योर एक्सप्रेशन। प्योर एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इम्प्योर एक्सप्रेशन क्या होते हैं? प्योर एक्सप्रेशन आर दो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हैज ऑपरेंड्स, ऑपरेंड जिसपे वो काम करता है, ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब सारे जो वेरिएबल होंगे एक सिंगल डेटा टाइप के। और जो इम्प्योर एक्सप्रेशन होता है दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हैव द ऑपरेंड्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मतलब पर्टिकुलर एक कोई सेम डेटा टाइप नहीं होगा, डबल भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, अलग अलग डेटा टाइप। और इसको मिक्स्ड एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब जैसे देखिए, इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 और इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। अब हमने सारा काम यहाँ इंटीजर में किया और c का आंसर 11 आया। इंट a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ जो हमने तीसरा वेरिएबल लिया c, वो हमारा क्या हो गया, डबल। तो हमारा a प्लस बी जब हमने किया तो आंसर हमारा 11.1 आया, जो कि कन्वर्जन हुआ, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। दो तरह के कन्वर्जन होते हैं, टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन, वो हम पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, इसके बेसिस पे हम इन एक्सप्रेशन को लिखना सीखेंगे। अब देखिए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जनरल आपने देखे ही होंगे, सुने ही होंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले। तो इनको अब ये तो डायरेक्ट तो नहीं लिख देंगे आप, अब हमारे सिम्बल्स तो अलग होते हैं। तो हम इनको लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक, ये पहला एक्सप्रेशन है। काम क्या हो रहा है, ए इंटू ए हो जा रहा है जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी इंटू बी हो जा रहा है जो कि हो जाएगा बी स्क्वायर। अब एस आई के लिए एस आई इज इक्वल टू, अब होता क्या है, पी इंटू आर इंटू टी। तो हमारा फॉर्मूला ऐसे बनेगा, पी इंटू आर इंटू टी, अब होल डिवाइडेड बाय 100। अब अगर मान लेते हैं आप खाली बिना ब्रैकेट के लिखते तो p इंटू आर इंटू टी तो हो जाता और मल्टीप्लाई भी हो जाता, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जिससे अभी आगे हम पढ़ेंगे। एक प्रेसिडेंस टेबल होती है, एक यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंस टेबल होती है, जिस हिसाब से एक एक्सप्रेशन रन करता है, उसको कहते हैं एमडी मास। अब यहाँ पे पहला सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा डिवीजन, तीसरा मॉड्यूलस, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ये टेबल फॉलो करती है। अगर एक्सप्रेशन में आपने कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया, जनरली देखेंगे आप एक्सप्रेशन बिना ब्रैकेट्स के दिए जाते हैं, तो आपको ये प्रेसिडेंस टेबल फॉलो करनी है। अगर आपको दिख रहा है कोई एक्सप्रेशन तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर डिवाइड पे जाएंगे, फिर मॉड्यूलस पे। अब आगे इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी, ये पहला हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या होगा, यहाँ पे पांचवा वाला, p इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एस। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन जावा में कन्वर्ट करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, लेकिन आपको अगर नॉलेज है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। और इस टेबल का जरूर ध्यान दें, एमडी मास, जैसे मैथमेटिक्स में बॉड मास होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट टेबल क्या होती है, एमडी मास। तो